दोस्तों, इस वीडियो में आप जो पौधा देख रहे हैं ये अनंत मूल का है। अभी मैं जंगल आया हूँ, तो जंगल, इसको जंगल नहीं कह सकते, ये हमारे पास में ही एक सागुन का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। तो सागुन बारी कहते हैं यहाँ पे। अक्सर यहाँ पे हाथी आ जाया करते हैं, मतलब इसको जंगल ही कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है यहाँ और इसमें सिर्फ सागौन लगाया गया है। तो यहाँ पे मैं काली मछली लेने आया हुआ था, तो यहाँ पे पत्ते, सूखे पत्ते बहुत गिरे हुए हैं। तो वो तो ज़मीन में सब जो पत्ते हैं सूखे गिरे हुए हैं, तो सब ढक गए हैं समझ लीजिए। तो काली मछली में लेने आया था, तो यहाँ पे सूखे पत्ते गिरने की वजह से उसको मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। तो ये मुझे एक अनंत मूल दिखा, तो इसके प्रयोग में बता दे रहा हूँ। अनंत मूल का प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने फ़ोटो दिखाया था, तो इसमें मैं इसको पौधे को ही मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये अनंत मूल का जो है 3 प्रकार मैंने देखा है। एक ये तो सबसे छोटा है, और एक जो है जंगल में होता है। तो जंगल में जो होता है उसमें लता गया रहता है, ठीक है, पत्ते सेम रहेंगे। ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो धारियाँ हैं ना, उसमें वो जो धारी नहीं रहता है, उसमें पूरा हरा रहेगा, और पत्ता मतलब इसी टाइप का रहेगा, लंबे लंबे। और वो जो है उसका जो लता इतना मोटा रहता है ना, मतलब उंगली के बराबर, हमारी जो छोटी उंगली होती है इतने बराबर। तो जंगलों से जब लकड़ी लेके आते हैं तो उसी के लता से जो है लकड़ी को बांधते हैं, तो इतना मजबूत होता है वो। उसके अलावा जो बड़ा वाला जो सारीवा, कृष्ण सारीवा, राम सारीवा, 2 सारीवा हैं, तो उसको दुधिया के नाम से प्रचलित है आसपास के इलाकों में, क्योंकि इसके पत्ते को आप अगर तोड़ेंगे तो जो है दूध निकलता है। तो इसके मैं प्रयोग बता दे रहा हूँ। इसके प्रयोग नपुंसकता में भी करते हैं, लेकिन उसका मैं नहीं बता रहा हूँ। उसका मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जैसे पिलिया में इसका मैं प्रयोग में लाता हूँ। तो पिलिया में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, जैसे इसके जड़ को आप खोदेंगे, है ना, तो लाल लाल टाइप से जड़ गया रहता है, एकदम छोटे, मतलब बहुत नीचे तक गया रहता है। और जो जंगल में मिलता है वो मोटे उसके जड़ होते हैं। लेकिन ये है, इसको कच्चे आप पीसेंगे और काली मिर्च के साथ मिलाकर पीस कर इसको 7-8 दिन तक पिलाएंगे ना, तो जो पीलिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसकी जो कमी है, या ये कह सकते हैं, हाँ कमी ही कह सकते हैं। इसमें क्या है कि मैंने देखा है, इस जड़ी को अगर आप खोद के लेके जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में जो छाल होता है ना, जैसे कच्चे का जो छाल आप निकाल सकते हैं, पीस सकते हैं, लेकिन 2 घंटे में इतना सूख जाता है ना कि आप इसके छाल को नहीं निकाल पाएंगे, है ना, छाल को नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का होता है वो, मतलब सूख के चिपक जाता है, और आपको लगेगा भी नहीं कि इसका छाल भी निकलता है करके। लेकिन कच्चा रहता है तो हल्का सा इसका जो गंध आता है ना, वो थोड़ा सा तीखा आता है, जैसे कि काली मिर्च का गंध आता है वैसे ही आता है। तो इसको जो है काली मिर्च के साथ मिलाकर जो पीलिया रोगी हैं उनको दिया जाता है, तो वो जो है ठीक हो जाते हैं। तो उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा नपुंसकता में, तो नपुंसकता में भी इसका प्रयोग जो है लगातार जो है रोगी को पिलाया जाता है। तो जो सेक्सुअली रूप से जो कमज़ोरी रहता है वो जो है ठीक हो जाता है। तो देखिए, ये उतना मेरे हिसाब से प्रभावशाली नहीं है। ये शुरुआती लक्षण जिनके होते हैं उन्हीं को है, और बाकी मैं कहूँगा कि इसके प्रयोग से आपको उसमें लाभ होगा, तो मैं उतना तो प्रभावी इसको नहीं मानता। तो आप इसे पीलिया के लिए बहुत ज़्यादा और कर सकते हैं प्रयोग। और एक चीज़ और, जैसे बुखार में भी इसका प्रयोग जो है लाया जाता है, और खांसी में भी प्रयोग लाया जाता है। तो मेरे द्वारा जैसे बुखार में और खांसी में कैसे प्रयोग किया जाता है ये मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे बुखार में इसकी जो जड़ है उसको आप निकाल लेंगे, और शहद होगा, ठीक है, शहद होगा, तो उसके साथ पीस कर उसको आप चाट लेंगे, तो ये जो बुखार होता है ना उतर जाता है। उसके अलावा खांसी में भी वैसे ही लाभ देता है। उसके अलावा मैं, जैसे मैंने बताया कि बुखार और खांसी में, तो इसके साथ और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे बुखार में
कोरिया का जो है छाल है, जो कोरिया वृक्ष बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसका भी प्रयोग जो है आप कर सकते हैं इसके जगह में। और उसके अलावा श्वेत प्रदर में, महिलाओं का जो श्वेत प्रदर होता है उसमें जो है इसका प्रयोग, और वो जो है काली मूसली और सतावर, ये तीनों की जड़ को जो है कच्चे अवस्था में पीस कर जो है आप जो है चावल जैसे धोते हैं खाना बनाने से पहले, तो चावल को धोते हैं तो उसका जो पानी बचता है ना, धो के, तो उसके पानी में जो है मिलाकर घोलकर जो है जिनको श्वेत प्रदर है, जिन महिलाओं को, तो उनको दिया जाता है, तो श्वेत प्रदर में लाभ होता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अनंत मूल इसे कहते हैं।